मेरे प्रिय मित्रों, आज हम आपको मोर की ज्ञान की बातें बताएंगे, जिसमें बताया जाएगा कि अगर व्यक्ति इन बातों को सही तरीके से उपयोग करता है तो उसको धन संपत्ति संतान उत्पत्ति का लाभ पूरी तरह से प्राप्त होता है। मोर की बताई इन 7 बातों को अगर आपने पूरी तरह से सुन ली तो आपका जीवन सफल बन जाएगा। अगर हो सके तो आप अपनी संतानों को ये बातें बताकर जरूरी जाना। मगर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक जंगल में एक मोरनी और एक मोर रहा करता था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मोर इधर उधर से भोजन की तलाश करके अपने बच्चे और अपनी पत्नी को खिलाया करता था, मगर उसकी पत्नी बहुत ही सीधी मंदबुद्धि की थी। उस मोरनी के अंदर कोई भी बात उसके दिल में कभी नहीं रुकती थी। अगर मोरनी को कोई भी बात बताता तो वह मोरनी आस पड़ोस में रहने वाले मोरनी को ये बात पूरी बता दिया करती थी। इसी बात को लेकर मोरनी से बहुत ही नाराज रहा करता था। मोर हमेशा कहता था कि मोरनी हमारे घर की बात किसी दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। प्रतिदिन मोर इधर उधर से बहुत दूर दूर तक जाता और अपने बच्चों के भोजन की तलाश करता। वह हर दिन नए नए स्थानों से अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए भोजन लाता। जैसे ही मोर भोजन को लाता, मोरनी मोर से उस भोजन के बारे में पूछने लगती। मोरनी को ये बात बता देता और मोरनी के अंदर वह बात कभी नहीं रुकती। जंगल में जितने भी पक्षी रहा करते थे उस भोजन के बारे में वह मोरनी चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दिया करती थी। इस बात को लेकर मोर बहुत ही दुखी रहने लगा था। मोर अपनी मोरनी से कहता है कि अगर तुम इसी तरह से हमारी सारी बातें भोजन की सबको बता दोगी तो एक दिन देखना ऐसा आएगा कि हमारे लिए ही भोजन के लाले पड़ जाएंगे। जैसे ही अगले दिन भोजन की खोज के लिए जाता मोर, भोजन को लेकर जैसे ही अपने घर आता अपनी पत्नी को देता, सारी बात बताता था कि आज मैंने वहाँ से भोजन लाया हूँ। तो उसकी पत्नी सारे जंगल में उस भोजन के बारे में आग की तरह फैला दिया करती थी। जैसे ही मोर दोबारा उस जगह पर जाता तो वहाँ पर देखता कि वह भोजन सारे पक्षी लेकर चले गए। वहाँ पर उसको कुछ नहीं मिलता। बेचारा मोर बहुत ही परेशान रहने लगा था। और फिर धीरे धीरे वह समय आ गया जहाँ पर मोर जाता वहाँ पर पहले से ही पक्षी अपना भोजन लेकर जा चुके थे और सारे जंगल के पक्षी वहीं पर पहुँच जाते जहाँ पर मोर भोजन की खोज के लिए जाता। मोर बहुत ही दुखी रहने लगा था। बेचारे मोर को कुछ भी नहीं मिलता, उसको खाली हाथी घर लौटकर आना पड़ता था। एक तो वह मोर भोजन को लेकर परेशान था और वह दूसरा अपनी पत्नी से। एक दिन हैरान होकर मोर ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, हमने तुमसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे लिए ही भोजन के लाले पड़ जाएंगे। तो उसी समय मोरनी से कहने लगी कि हाँ, तुम हम पर क्यों अपलक्ष्य लगा रहे हो, तुमसे भोजन की तलाश नहीं होती है। एक दिन मोर हैरान होकर अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, हमने तुमसे कहा था कि एक दिन देखना ऐसा आएगा। तो उसी समय मोरनी मोर से कहने लगी कि हाँ, हम पर क्यों ये अपलक्ष्य लगा रहे हो, तुमसे भोजन की तलाश नहीं होती तो तुम साफ मना कर दो, हमारे ऊपर ये गलत इल्जाम मत लगाओ। इसी बात को लेकर मोर नाराज होकर एक दिन जंगल में निकल गया और वह बहुत दूर जाकर देखता है कि एक जंगल के बीचों बीच एक संत की कुटिया बनी हुई है। और फिर मोर उस कुटिया के पास पहुंचता है और फिर संत जी को प्रणाम करता है। संत जी ने जैसे ही मोर को देखा तो संत जी ने मोर को देखकर कहा, तुम बहुत दुखी हो। तो मोर ने जवाब दिया, क्या बताऊं संत जी, हम बहुत परेशान हूँ। बात यह है कि मेरी मोरनी बड़ी भोली मंदबुद्धि की है। उसको जैसे ही कोई बात बताता हूँ तो वैसे ही वह जंगल में सारे पक्षियों को बता देती है। अब तो मेरे लिए भोजन के लाले पड़ गए हैं संत जी। इधर उधर मैं भोजन करने की तलाश करता हूँ और मेरी पत्नी मोरनी सारे पक्षियों को उस भोजन के बारे में बता देती है। संत जी, मैं उससे बहुत परेशान हूँ, मैं उससे बहुत दुखी हो गया हूँ, उससे हम क्या करें। संत जी मोर की सारी बातें सुनकर कहने लगे
कि अगर तुम हमारी बातें ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें हम ये 7 बातें बताएंगे। तुम हमारी अगर ये बातें ध्यान से सुनोगे तो हम तुम्हें ज्ञान की 7 बातें बताएंगे। अगर इन 7 बातों को जिसने भी अपने जीवन में अमल कर लिया तो तुम्हें कभी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह 7 बातें ये हैं कि तुम्हारे बंधुधर। नंबर 1, संत जी उस मोर को पहली बात बताते हैं कि अपनी मजबूरी के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को मत बताना। तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारा पुत्र क्यों ना हो, किसी को नहीं बताना चाहिए। सामने वाला अगर तुम्हारी मजबूरी को जान लेगा तो तुमको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। तो संत जी मोर को दूसरी बात बताते हैं। संत जी कहते हैं जो तुम्हें दूसरी बात बताने जा रहे हैं वह बात बहुत ही खास है और बहुत ही लाभदायक होगी। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। संत जी मोर को दूसरी बात बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि अपने भविष्य की गलतियां, अपने भविष्य की रणनीति के बारे में किसी दूसरे को मत बताना। यदि तुम अपने भविष्य की गलतियां किसी दूसरे को बता दोगे तो उन्हीं गलतियों को लेकर सामने वाला व्यक्ति तुम्हें हमेशा गिराने की कोशिश करेगा और आपको आपके जीवन में कभी उठने नहीं देगा। हो सकता है वह तुम्हारे बने हुए कामों में भी आग लगा दे। भविष्य में की गई गलतियां के बारे में कभी किसी को मत बताना। और तुम्हारी रणनीति के बारे में किसी ने पता कर लिया तो तुम्हारे बने काम में आग लगाता रहेगा। वह तुम्हें रण में हमेशा गिराता रहेगा। आपको पराजय का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अगर तुमसे भविष्य में कभी गलतियां हो गई हैं तो तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। तुम्हारे आगे का जो भविष्य है वह भी किसी को नहीं बताना चाहिए। मोर को ये ज्ञान की बात संत जी अकेले में बता रहे थे। तुमसे अच्छी वह रणनीति तैयार कर लेगा और रण क्षेत्र में तुम्हारा हारने का चांस हमेशा रहेगा। इसीलिए भविष्य की रणनीति के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। संत जी तीसरी बात मोर को बताते हैं कि अपने घर की बात किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। अगर वह तुम्हारे घर की बात को जान लेगा तो समाज में वह तुम्हें नीचा हमेशा दिखाता रहेगा, तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाता रहेगा, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता रहेगा। इसीलिए तुम अपने घर की बात किसी दूसरे को मत बताओ। बातें पति पत्नी में होती हैं, पिता पुत्र में होती हैं। अगर आप अपने घर की बात किसी दूसरे को बताओगे तो समाज में ऊंचा कभी नहीं उठ पाओगे, ना ही ऊंचा बोल पाओगे, क्योंकि सामने वाला हमेशा तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता रहेगा और कहेगा कि हाँ तुम कौन से भले हो, तुम्हारे घर में ये होता है, तुम्हारे घर में वह होता है। इसीलिए तुम अपने घर की बात किसी को मत बताओ, चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे तुम्हारा वह दोस्त हो, क्योंकि वक्त आने पर तुम्हें जवाब जरूर दे देते हैं। आप अपने घर की बात किसी को मत बताओ। आपके घर की बात को सुनकर वह तुम्हारे मौके का फायदा हमेशा उठाता रहेगा। अपने घर की बात किसी को भूल कर भी मत बताना। आप संत जी मोर को चौथी बात बताते हैं कि आप अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो। यदि तुमने अपनी कमाई का जरिया उसको बता दिया तुम्हारे आमदनी में बाधाएं आने लगेंगे। इसीलिए संत जी मोर से कहते हैं कि तुम अपनी कमाई का जरिया किसी को मत बताना। यदि सामने वाले को तुम्हारे कमाई का जरिया पता चल गया तो हो सकता है तुम्हारी हो रही कमाई के जरिए पर अपना अधिकार जमा ले, जैसे कि बेचारे मोर के साथ हो रहा है। मोर अपने भोजन को दूर दूर तक खोजता था और अन्य पक्षी आकर उस भोजन को ले जाते थे। उसी जगह आप अपना अधिकार जमा लेते हैं। संत जी पांचवी बात मोर से कहते हैं, आप अपनी कमजोरी, अपनी ताकत के बारे में किसी दूसरे को कभी नहीं बताना चाहिए। तुमने किसी दूसरे को अपनी कमजोरी के बारे में बता दिया तो वह समय समय पर तुम्हारे मौके का फायदा उठाता रहेगा, तुम्हें हमेशा कष्ट देता रहेगा, तुम्हें हमेशा परेशान करता रहेगा। अगर तुमने उसको अपनी ताकत का एहसास करा दिया तो वह तुमसे बड़ा शक्तिशाली बनकर तुम्हें तुम्हारे मौके पर धोखा देगा। इसीलिए संत जी कहते हैं मोर से कि कभी किसी दूसरे को अपनी ताकत के बारे में, अपनी कमजोरी के बारे में कभी नहीं बताना। तुम्हारा कितना
गहरा मित्र हो, चाहे तुम्हारा कितना बड़ा दोस्त हो, कभी मत बताना। संत जी छठवीं बात मोर को बताते हैं कि कभी अपने मित्र, अपने गुरु के बारे में किसी दूसरे को मत बताना। अगर आपने सामने वाले को अपने गुरु, अपने मित्र के बारे में बता दिया, उसको पता चल गया, तो वह तुम्हारी मित्रता को तुड़वाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे गुरु में मनमुटाव करवाने की कोशिश करेगा और वह तुम्हारे गुरु के पास जाकर तुमसे भी बड़ा शक्तिशाली बनने की कोशिश करेगा। तुमसे दुगना हो सकता है, तुम्हारे गुरु से पास जाकर वह तुमसे 2 गुना हो सकता है। तुम्हारे मित्र से मिलकर तुम्हारे रिश्ते को भी तुड़वा सकता है। इसीलिए अपने मित्र और अपने गुरु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। संत जी 7वीं बात मोर को बताते हैं कि तुम्हारे किए हुए दान के बारे में किसी दूसरे को पता नहीं होना चाहिए। इसी में संत जी कहते हैं कि यदि दाएं हाथ से दान किया है तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि तुमने दान किया है। इसी प्रकार तुम्हारे किए हुए दान के बारे में कभी किसी को नहीं पता होना चाहिए। संत जी की ये बात सुनकर मोर बहुत ही खुश हो गया और वह पुनः अपनी मोरनी के पास जाकर अपने जीवन व्यतीत करने लगा। मित्रों, अगर आपको मोर मोरनी की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।